यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब के माध्यम से देख 15-20 दिनों से। अच्छा। पत्नी यही देखती हैं तो हमको इन्हीं का ज़्यादा हम तो ऑफिस में रहते उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन भेजती हैं तो हम भी देखते थोड़ा बहुत, ये ज़्यादा देखते हैं, इन्हीं की प्रेरणा रहती है। मैंने पहले किसे मिला था? मुझे मिला आपको मिला था? ये पहला नवरात्रि को मिला। अच्छा। कौन सा वीडियो मिला था पहले नवरात्रि में? यही वस्त्र वाला मिला था। अच्छा। लेकिन सब कोई बोलते थे कि फटा कपड़ा, तो हम बोले बोलते थे फटा कपड़ा कौन सा है, तो हम पूरा खोजे उसको। अच्छा। खोजते खोजते फिर वो वाला भी मिल गया, मिला। पीला रंग का था। हाँ हाँ। तो वो वाला वस्त्र हमको बहुत पसंद पड़ा। अच्छा। वो वाला वो हमको इतना पसंद पड़ा, बोले कि मुझे ऐसा लगा अंदर से कि सच्चा संत तो यही है। मुझे ऐसा उसमें एहसास हुआ, मेरे प्रभु मिल गए, ऐसा लगा मुझे। तो मैं फिर बहुत वीडियो देखने लगी, तब से मैं देख ही रही हूँ तब से। और जो पहले ऐसे मैं संत का बहुत देखती हूँ, उसमें मुझे संत ही पसंद है। मुझे संत का ही वीडियो देखते रहती हूँ हमेशा। तो वही आपका आ गया, तो आपका जब आ गया तो सब पीछे का छूट गया मेरा। फिर एक भी नहीं देख पाई, किसी का नहीं, फिर आप ही का तब से देख रही हूँ। फिर मैं इनको बोली कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे एकदम बहुत मन कर रहा जाने के लिए। तो फिर ऐसे बोलते बोले ठीक है देखते। फिर टिकट नहीं मिल रहा था, फिर हम बोले जैसे भी हो आप करके टिकट करके हमको ले चलिए। तो ऐसे बोलते फिर हमको ले चला। तो अचानक कृपा हुई आप लोगों के साथ की व्यवस्था भी हो गई। एक है अधिकारी, उनके कई पहले भी मदद किए हैं रेलवे में, बताएं कि भाई जाना हमको संदेव का दर्शन करना सम्मान तो, और साथ में महाकालेश्वर भगवान का भी दर्शन कर ले जब जाएंगे उधर तो दोनों। तो बोले ठीक है टिकट काट के, तो उनका कृपा से भी हो गया। कितने बढ़िया। उनका भी सहयोग रहा यहाँ आप तक पहुँचाने में। कल रात में हम लोग आए हैं इंदौर में, तो 12 बजे ट्रेन थी, तो ट्रेन लेट थी, तो वहीं सुबह फिर हम लोग महेश्वर होते हुए सियाराम बाबा का आश्रम भी हम लोग रास्ते में पड़ता है, दर्शन करते हुए फिर बोले आपके यहाँ करके फिर इंदौर वापस शाम को दर्शन करते। बड़ी जल्दी में आई। बताओ। और भी जल्दी आने का मन कर रहा था मुझे। जल्दी तो आई, तो जल्दी में ही वापसी। हाँ? वापसी तो जाना है साहब। आपका नहीं दर्शन इच्छा तो महाराज जी के रुके मैंने, लेकिन तो शारीरिक अवस्था थोड़ी सी परेशानी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और कोई बात नहीं। मेरे मन से तो पूरा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। इनका कि आपका? इनका ही ज़्यादा है, थोड़ा बहुत मेरा भी थोड़ी समस्या हल्की, मतलब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ही ज़्यादा है। बैठना उठना चलना फिरने से थोड़ा सा शारीरिक तकलीफ तो है। इसी में भगवान का जितना भी सत्कर्म कर लिया जाए वही बहुत। एकदम ईमानदारी सर्वप्रथम, फिर सत्कर्म। पहले ईमानदारी, फिर सत्कर्म। ईश्वर के पास अभी तक तो वही रास्ते पर चल रहे हैं कि ईमानदारी से चला जाए। उसके लिए बहुत बाधाएं भी आती है, लोग समझते हैं हम लोग को बाधा बने, हम ईमानदारी से चलते तो लोग को थोड़ा खटकता भी है। वो भी आज के दौर में वो भी एक समस्या है ना, कि आप ईमानदारी से चलो तो वो भी सब कि एक बाधा बने, मेरे सामने बाधा है। तो मतलब आपकी मर्जी जैसे चलाओ, लेकिन हम तो अपना। बाबा मछली को दे रहे थे, वो जो आटा वाला गोली नहीं होता है, वो वाला खिला रहे थे, तो आप ही का याद आ गया कि बाबा सत्कर्म बोले हैं। तो ऐसे तो हम लोग बचपन से ही ये सब करते आ रहे हैं। मतलब सत्कर्म मतलब वही, मतलब जैसे आप बताते ना, किसी को भोजन दो, ये सब मतलब जरूरतमंद को जितना हमसे हो सके। जी प्रयास तो अपना वही रहा है। मतलब द्वार पर कोई भी आता, कभी आज तक किसी को खाली नहीं भेजते हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर देते हैं। और मतलब अगर नहीं भी रहता है तो हम बोले आप बैठो, हम बना के खिला देते हो, अगर वो बैठते तो बना के खिला देते हैं उसको। चलिए बहुत अच्छा कर बैठा लेते हैं उसको, हम बोले बैठो 2 मिनट 10 मिनट टाइम दो, हम बना के उसको खिला देते हैं। कोई भूखा जा भी रहा तो उसको बुला के भी उसको खिला देते हैं। लेकिन कभी हम भोजन करने भी बैठे, कोई आ गया अचानक, तो हम भोजन ना करके उसको खिला देते हैं। उसको बाद में फिर हम बना के खा लेते हैं। बहुत अच्छा है। कोशिश तो यही रहती कि प्रभु की कृपा से कभी रास्ता में गलत रास्ता में ना जाए, ऐसे हम मन में हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान से कि
कभी गलत रास्ता में ना जाए, हमेशा सत्कर्म में लगे रहें, संत का दर्शन हो, हमेशा यही सोचते रहते हैं आगे प्रभु की इच्छा। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। आपने बोला था बाबा कि जे सत्संग में कि गृहस्थ में स्त्री को गुरु नहीं बनाना चाहिए, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए गुरु में गृहस्थ में स्त्री? देखिए, इतिहास में जितनी भी महिलाएं हुई, जैसे चलिए बंगाल से ही शुरू करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को ही लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी, लेकिन शारदा माँ के गुरु बोली, हाँ उनका गुरु नहीं था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। स्त्रियों को मतलब दीक्षा नहीं लेना चाहिए अगर पति के साथ हैं तो। गृहस्थ में तो हाँ। अगर सन्यासिनी हो गई तो ले सकती है। और गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है। आप ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि दीक्षा ही लिया जाए, ज्ञान से कल्याण होगा। क्या? ज्ञान से कल्याण होगा। समझ रही हैं? दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु माना था, बनाया नहीं था। कलयुग में ऐसा होगा कि लोग शिष्य बनाने की एकदम झुंड लग जाएगी। अपने मान को खड़ा करने के लिए बने हुए गुरु शिष्य बनाएंगे। तो दत्तात्रेय ने सिद्ध कर दिया था कि किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, ज्ञान लो और आगे बढ़ो। इस बात को जरा गहराई से समझो। पहले के गुरु लोग आपको दीक्षित तब करते थे जब कई सालों तक आपकी परीक्षा लेते थे, और वो तब गुरु मंत्र देते थे जब आप पूरी तरह ईमानदार और सत्कर्मी हो जाते हो। पूरी तरह जांच लेते थे, कई सालों तक घुमाते थे, जब परख लेते थे तब जाके आपको नाम देते थे कि जाओ इस नाम से आप कसौटी पर खड़ा उतरे तभी। हाँ। और अब हालत ये हो गई कि एजेंट लोग हैं, आप चले गए और आपने कहा कि आज नहीं, मैं कल दीक्षा लूँगा। बोलेगे नहीं, आज लो, कि कल तुम कहीं और चले गए तो। हाँ, एजेंट घूम रहे हैं, मतलब लाओ शिष्य लाओ। ऐसे हुआ है हमारे साथ, संख्या आपके साथ भी हो गया? हुआ है, लेकिन हम लोग मना कर दिए। तब हम लोग बोलेंगे अभी नहीं, अभी हम सोचेंगे उसके बाद। तो उन्होंने क्या बोला? हम लोग कुछ बोले नहीं थे, अभी नहीं, हम अभी सोचेंगे। नहीं, आपको दीक्षा देखिए, प्रार्थना तो आपको करना चाहिए। गुरु कैसे कर सकता है तुम मेरे शिष्य बन जाओ? प्रार्थना तो आपको करना चाहिए। जरूरत तो हमको है। हाँ, वो कैसे कह रहा है कि आप मुझसे दीक्षा ले लो? इसका मतलब वो गुरु नहीं है। क्या? इसका मतलब वो गुरु नहीं है। नबी तो महाराज तो गुरु एक मतलब पहले हम लोग बना चुके, उस समय हम लोग को ये सब पता नहीं था उतना। अरे बना दिए तो छोड़ दीजिए, तो अभी हम लोग नहीं जाते हैं। छोड़ दीजिए। पानी पियो छान के, मतलब गुरु करो शांति- जान के। मतलब शांति नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग मतलब जा ही जो असल उद्देश्य हमारा जी गुरु जी, एकदम। उसको प्राप्ति के लिए कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए ना। तो धन और वैभव ये सब तो छोड़ने वस्तु, माया की वस्तु है। एकदम। भौतिक बड़े उससे तो गुरु कृपा मिल के क्या लाभ है सब। नहीं, हमको आध्यात्मिक उन्नति हमारा हो, उसके लिए अगर कृपा हो तभी हम मान सकते हैं कि उसमें हम पढ़ रहे हैं। एकदम। आत्मिक कल्याण के लिए ही गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग अभी बोलते नहीं, मेरा एक घर था 4 घर हो गया गुरु कृपा से, तो उसी को मान रहे कि गुरु कृपा हो रही है, चाहे ऊपर वाले कृपा हो रही है। ये कृपा नहीं, ये पतन है। जी हाँ, वही अपने पतन को कृपा मान रहे हैं। हम कई लोगों से पूछा भी। वो 4 घर बेईमानी से खड़ा हुआ है क्या? तो गुरुदेव हम लोग तो हम लोग का घर बन गया, तो हम लोग क्या करें? हम लोग खुद पछता रहे हैं। हाँ, घर बन गया है तो हम लोग खुद पछता। तो घर तो चाहिए ना। ना चाहकर भी बन गया है। तो घर बना तो ईमानदारी के पैसे से, हाँ, सब तो बस खत्म। तो उसका उपयोग करिए, और क्या करेंगे? वही मतलब प्रभु की जो कृपा थी, प्रारब्ध में जो था, आपने ईमानदारी से बनाया ना, बस। एक घर नहीं, चाहे जितना बनाओ, उपयोग करो, उसका उपयोग होना चाहिए।
ऐसा नहीं बना के खंडहर कर दो, नहीं, बनाओ लेकिन उसका उपयोग भी करो। उपयोग में तो है, लेकिन पूर्ण अब जैसे ज्यादा बड़ा बना। दो महल है उसके हिसाब कोई से। जन है तो फिर क्या करेंगे अच्छा। उसमें, वही हमको अब जो ऊपर वाले की कृपा चाहे जो भी मान ले उसको, तो है बच्चे तो बच्चे नहीं हमारा। अच्छा। एक आया था लेकिन फिर गर्भ में आखिरी में वो नष्ट हो गया था, मैंने उसके बाद से फिर नहीं आया फिर। तो फिर हम भगवान को धन्यवाद है, कोई नहीं दिए तो बहुत अच्छा है। कि दिन दुनिया का जो हाल है मैंने मतलब उनके वो कृपा ही है कि हम लोग को नहीं, हम हाल रास्ता तो बहुत बुरा है। उस दृष्टि से देखें तो बहुत ही मैंने हम सोचते कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं है तो ठीक है, रह के तो एकदम। ज़्यादा लोग परेशान हैं। एकदम। तब तो उनको धन्यवाद देते हैं कि अब नहीं दिए तो अब आपकी लीला आप ही जानते हैं। तो जितना हो बन पड़ता है उन्हीं के रास्ते पर चलने का सच्चाई तो से अब आप पूरी तरह खाली हैं और आत्मिक कल्याण में फिर लगो पूरी तरह, शरीर को जरा मजबूत बनाओ। शरीर की अवस्था वही बच्चे के गर्भ के नष्ट होने के बाद से ज़्यादा परेशानी है। मजबूत बनाओ। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करें। इसके लिए रहो यहाँ 1 साल, फिर मजबूत हम बना देंगे। हाँ, यहाँ तो हम यहाँ कोई रहे तो हम उसका शरीर एकदम बढ़िया बना देंगे। इतना बैठा ही देते हैं कि वो सध जाता है। 3-3 4-4 घंटे एक टाइम में सत्संग होता है। हाँ, चाहे ऐसे बैठे चाहे वैसे बैठे, करवट लेता रहेगा। आप समझे, धीरे धीरे मजबूत हो तो जाता आने है। के पहले से बोले थे कि चेयर वर के वहाँ आग्रह करेंगे बैठने में, देखा था हम लोग चलिए वहाँ देखा जाएगा जैसे भी हो। और वो कृपा जो में है, चेयर 2 रखे हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए रखे हैं। लेकिन मुझे लगती है तब, अगर नहीं लगी जरा सा आपके कथा में पहले भी तो सत्संग उतार में देता हूँ। जी जी जी। बोले हमें जरा कमर में दर्द है, बोला तुम बैठ ही नहीं सकते। और एक परेशानी इनका महाराज, जो भागवत कथा होता है जब भी कथा श्रवण करती है ना, पूरे शरीर में तकलीफ और बढ़ जाती है। अच्छा। मैंने बैठ के सुने चाहे जमीन में चेयर पर बैठने से खुद बोलते हैं कि महसूस होता कथा सुनने के बाद और भी शरीर में सारी तकलीफ बढ़ जाती है। मन ऐसा ही करता है, मन गुरु जी ऐसा ही करता है ना, तकलीफ देने लगता शरीर को फिर। मन से क्या मतलब तुम्हें तकलीफ दे? एरो कंप्यूटर मोबाइल को तकलीफ देता है कि सहायक होता है? मन तकलीफ नहीं देता। आप लोग इसको समझो, मन तो सिर्फ इंगित करता है। आपको प्यास लगी पानी बताया, भूख लगी भोजन बताया। मन तो सबसे, अगर आपका कोई मित्र है आपके लिए तो मन सहायक है। अगर वो नहीं बताए और तो आप बताइए, किसी का शरीर यहाँ तक काम करना बंद करता है तो उन्हें मल मूत्र हो जाता है, पता नहीं चलता। तब मन नहीं बताता, क्योंकि मन अब नहीं बताएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं। हाँ, क्योंकि जहां तक शरीर काम करेगा वहीं तक मन बताएगा। बताइए, ऐसा भी नहीं कि शरीर में प्राण नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। बस खत्म ना, यही तो बात है। अब वहां तक नहीं पहुंच सकता। मन जैसे अब एकमात्र सूचना पहुंचाता बस है। आपको संकेत देता है, आपको सूचना देता है कि भैया आपके शरीर को ये जरूरत है। देना न देना आपके ऊपर है। बस आप देना चाहो तो दे दो और नहीं देना चाहो तो मत दो, वो आपके ऊपर है। वो सिर्फ इंगित करेगा और जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी वैसे वैसे बताता है। जैसे इससे समझिए, समझ जाएंगे। मान लीजिए हमें बाथरूम लग गई, ठीक है, अब हमें इंगित कर दिया, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि आप नहीं जाएंगे तो हो जाएगा। अब हो जाएगा तो अब देखिए, वही मन अब इंगित नहीं करेगा बाथरूम लगी है, अब कहेगा गीला हो गया। अब गीला का इंगित करेगा। और कहीं गर्मी है, सूख गया तो बात खत्म हो गई क्या? तब वो कहेगा कि गंदा हो गया, मतलब जैसा जैसा वो होगा। अब वो बाथरूम नहीं बताएगा, परिस्थिति मूलक वो सूचना देती है। बस हाँ। जैसे जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है, वो आपको संकेत देता है। सबसे सहायक अगर हमारे पास कुछ है, हमारे लिए काम करता है, तो मन। अच्छा, वो ना बताए तो, अगर बाथरूम लग गए और ना बताए तो फेल हो जाएगी। फेल हो जाए शरीर। फिर
काम करना धीरे धीरे बंद। हाँ, फिर वो हर वक्त हमारे शरीर की ज़रूरतों को बताता रहता है क्या आपको चाहिए। समझ रही हैं? इसलिए सबसे सहायक मन है। इंगित करता रहता है। और बोलिए, और कोई प्रश्न है? ये महाराज जी जैसे हम लोग रहते हैं जहाँ पर, तो कभी कभी अकेले हम लोग रहते हैं। मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ, तो इनके आस पड़ोस में एक जैसे अपना उनको फुर्सत ही नहीं मिलता, अपना सत्संग चाहे यूट्यूब पर अपना देखते रहते हैं, उसी में अपना भोजन प्रसाद जो भी बना अपना, तो वो भी अगल बगल में एक दो बार मैंने उनको पेट में कभी कभी मैंने बेचैन रहती है, मैंने क्यों बात नहीं करती है, निकलती नहीं है, हमको बोल जाती है क्यों नहीं तुम बाहर निकलती है, तुमसे क्यों नहीं बाहर निकलती है, बाहर क्यों नहीं सबसे बात करती है। तो उसमें हम क्या करें, हम क्या बोल। कोई बात नहीं है। नहीं तो हम उसको बोल दिए कि हमको मतलब टाइम नहीं मिलता, हम अपना भजन लिखते हैं, पाठ हाँ। करते हैं, भोजन वोजन बनाते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हम बाहर नहीं जाते। तो कितना बोले तो कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं। वो खुद बोले कि हम लोग तो नहीं हुआ, तो पेट में गैस बनता है जैसे वो तो बोलने के भाई देखिए, बेचैन हो जाते हैं अगर हाँ, बातचीत ना हो ना तो। हो। ठीक है, तो आप अपना काम करिए। हाँ तो हम कुछ हाँ, जरूरत है तो बोल दीजिए। हाँ वैसा कुछ वैसे तो बोलते बस। पर उसे दरकार नहीं पड़ता। तो हाँ, हम जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे बात डेली करेंगे। नित्य एक ही बात क्या उसको नहीं, नहीं। सुनना घर में हमको ज़्यादा शांति मिलता, क्योंकि सत्संग सब सुनते रहते तो हमको ज़्यादा शांति मिलता है वही घर में। तो जरूरत में आप बातचीत करिए, जरूरत नहीं तो बोल के क्या मतलब। और आप तो आत्मिक कल्याण में पूरी तरह लग जाओ। क्या? जी। हाँ, पूरी तरह आत्मिक कल्याण में लग जाओ। आप क्या करते हो? सर्विस करता हूँ। इस सर्विस में क्या मतलब? स्टील प्लांट है ना, सेल की है, अच्छा। उसी में सर्विस है। तो देख लो, अगर एक एवरेज निकाल लो, खाने भर को कमा लिए हो तो अब हो गया क्या? तो अब अंतिम चरण में 2-2.5 साल बाद बचा है। अच्छा। वही बात अब अंतिम चरण नहीं है, हाँ, और क्या? वही बोलते हैं। तो अगर पहले से कुछ निकल जाए, पहले से स्वेच्छा वाला निकल जाए, तो लेके भी हट हम जाएंगे। बोलते हैं कि छोड़ दीजिए नौकरी। तो मतलब आ जाए स्वेच्छा वाला आता है ना, कंपनी से कभी कोई स्कीम आती है, अगर आ जाए तो छोड़ देंगे उसको। चलिए, अब तो आखिरी समय हाँ, बचा है। 2-2.5 साल प्लस। हाँ, बस अब प्लस है कि बस मैंने 3 के अंदर ही है, बस 2.5 तो हो गया। आप क्या, आप तो और अंतिम चरण नहीं है, मैंने हाँ, इसीलिए हम आखिरी लोग में पूरा कर लेंगे उसको। आखिरी में आ गए। अगर कुछ बढ़िया अगर आता है कभी उसे स्वेच्छा वाला, तो फिर विचार करके अपना जैसे आगे प्रभु की इच्छा एकदम। उसको कर लेंगे। अब आत्मिक कल्याण में लग जाओ पूरी तो तरह। गुरुदेव निकाल के घर में कर सकते हैं कि कहीं जाकर रहते नहीं, घर में भी रहिए, एकांत में भी जाइए। एकांत घर में कोई नहीं, अकेले हम ही लोग हैं। एकांत। बात सही है, घर घर होता है। अच्छा हाँ, वहाँ थोड़ा वो तो डिस्टर्ब- आस वहाँ का माहौल अलग होता है। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जैसे विद्यालय तो विद्यालय है, राजा भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजता है। क्या जी। समझ रहे हो? चाहे तो अपने घर में विद्यालय बनवा ले अपने बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, विद्यालय बनवाकर जहाँ पे सबके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भेजता है वो। चाहे तो अच्छा से अच्छा शिक्षक पर्सनल उसे पढ़ाए, लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा, विद्यालय जाना ही पड़ेगा। विद्यालय जाना पड़ेगा। इसलिए एकांत जरूरी है, आश्रम में जाना जरूरी है, कुटिया में जाना जरूरी है। हाँ, समय समय एक हमें सिखाने वाला रहेगा, हम पे ध्यान रखने वाला रहेगा, अनुशासन करेगा। कृष्ण भगवान से गुरु ने लकड़ी बिनवाई, और कोई बिनवाएगा? बोलो, ये गुरु है। ये गुरु है, गुरु करता है। चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, उसके यहाँ कोई भी आ जाए, गरीब के बच्चे आ जाए, राजा के बच्चे आए, वो एक जैसा बर्ताव करेगा। सुदामा कृष्ण को लकड़ी के लिए, वो गरीब था, एक सम्राट थे, गरीब घर से थे, एक सम्राट के घर से थे, दोनों लकड़ी बिनने गए। ये गुरु ही करवा सकता है। इसलिए कहा गया, जीवंत गुरु के शरण में रहना बहुत ज़रूरी है। तो एकांत में जाना बहुत ज़रूरी है। घर घर होता है, कुटिया कुटिया होता है। आप समझ रही हैं? और एक प्रश्न महाराज जी, कभी हम सोचे थे कि भागवत कथा का आयोजन अपने घर पर या कहीं भी धाम में करें,
तो अभी का जैसा है तो उसमें कराना क्या अच्छा है? मैं उसके लिए क्या बोलूं। कहने का मतलब है ऐसा कोई कथा कहने वाला हो कि वो पूरी तरह आचरण में खुद उतारता हो जी और वो कथा को बेच नहीं रहा हो, जी जी उसका व्यापार न इसीलिए हो। हम अटके हुए मैंने इसीलिए हम हमने सोच के नहीं भी ना हम मैंने हाँ। परिवेश को देख के एकदम जी। अगर वो पूरी तरह उसमें जी रहा हो तो उससे करवाना ठीक है और उन लोगों का कल्याण होगा।